गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अगले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था युक्तियुक्त प्रमेयिका सिद्धांत और उसकी सहायता से मशक ज्ञात करना। आज हम आपको गुणनखंड और गुणनखंड वृक्ष के विषय में बताएंगे। किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है? तो ऐसी सभी संख्याएं जो किसी संख्या को विभाजित कर देती हैं वो सभी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे अब यहाँ में परिभाषा छोटे बच्चों में से बताया जाता है, आप लोग जान सकते हैं कि जो संख्याएं किसी संख्या को विभाजित करती हैं वो सभी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड होती हैं। जैसे 20 के गुणनखंड, 20 का गुणनखंड क्या होगा? 1 का भाग देंगे 20 में चला जाएगा, 2 का भाग देंगे चला जाएगा, 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए 3 गुणनखंड नहीं होगा। 4 बचे 20, 5 चौके 20, 6 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 10 ले लीजिए, 10 दूनी 20 और 20 भी लिख सकते हैं, 20 से कम 20। तो ये हो गया 20 के सभी गुणनखंड। ये गुणनखंड हो गया। गुणनखंड में इसको कभी कभी नहीं ले जाता क्योंकि ये सबको विभाजित करता है और कोई संख्या स्वयं से हमेशा विभाजित होती है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। और किसी संख्या का गुणनखंड निकलता कैसे है आप लोग जानते हैं। जैसे हम कह दें कि 4095 का गुणनखंड कीजिए तो गुणनखंड तो आप लोग करते हैं, कर सकते हैं, आप लोगों को आता है क्योंकि ये बहुत छोटे क्लास चला आ रहा है। यहाँ पे मेरा मेन उद्देश्य था गुणनखंड वृक्ष। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलते हैं, ये कर लेते हैं गुणनखंड वृक्ष बनाइए। चार 4095 का गुणनखंड वृक्ष बनाइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 4095 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। आप लोग जानते हैं पहले 2 का भाग देते हैं, फिर 3 का भाग देते हैं, फिर 4 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 से 2 का भाग नहीं जाएगा, हम 3 का भाग देते हैं। 3 एक कम 3, 3 3 के 9, 3 7 18, 3 5 15, फिर 3 का देते हैं, 3 4 के 12, 3 5 15, 3 5 15। अब इसके बाद देखिए 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, अब 5 का भाग देते हैं। 5 9 45, 5 1 5। ठीक है सर, क्या फिर 3 का ले सकते हैं? 3 का चले क्या इसमें? 1 मिनट, 3 1 3, 5 का दे दीजिए। 5 9 45, 5 1 5। अब 7 का भाग दे दीजिए। 7 1 7, 7 3 के 21, 13 हो गया, 1 हो गया। ये हमारा हुआ गुणनखंड। तो गुणनखंड में हम क्या लिख देते हैं? 40 95 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3। तो हम लोग ऐसे गुणनखंड बता देते हैं। लेकिन गुणनखंड वृक्ष बनाने की बात आती है तो यही हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 4095। अब ध्यान देखिए 4095 को 3 से भाग दें कितना? 1365। तो यहाँ पर लिख देंगे 3, यहाँ पर लिख देंगे 1365। फिर 1365 में 3 का भाग दिया गया 455। इसको फिर लिखेंगे, इसे बनाएंगे। 3 ये आ गया 455। फिर 455 में 5 का भाग दिया 91। फिर यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे 5 का भाग दिए, यहाँ पे आ गया 91। फिर यहाँ पर 7 का भाग दिया, यहाँ आ गया 13।
ये हो गया 4 या 95 का गुणनखंड वृक्ष। ऐसे ही कोई संख्या दिया रहेगा तो उसका गुणनखंड करके गुणनखंड वृक्ष बना देंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, एकदम आसानी से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोगों का होगा गुणनखंड वृक्ष। इसके बाद आप लोगों का है, इसके पहले हम बताए थे यूक्लिड प्रमेय का सिद्धांत की सहायता से मात्रा ज्ञात करने के लिए, और इस बार थोड़ा सा उसी में दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से मात्रा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से मात्रा तथा लसा ज्ञात करना। इसमें क्या होता है, मात्रा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वह मात्रा होता है। और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसको लसा कहता है। तो इसका मतलब मात्रा विभाजित होता है और मात्रा विभाजित करता है और लॉ से विभाजित होता है। तो यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन की बात है तो मात्रा और लॉ निकाला क्या जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, ये 35 और 60 का मात्रा और लॉ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 35 का और 60 का गुणनखंड करते हैं। 35 का गुणनखंड लिखेंगे तो 5 गुणे 7 होगा। 60 का गुणनखंड लिखेंगे, अगर न समझ में आए तो 60 में भाग दे दीजिए। जैसे हम बताए थे, आप लोगों को आता है 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 5 का भाग दिया, 1 आ गया। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यह हो गया 35 का गुणनखंड, यह हो गया 60 का गुणनखंड। अब हम इसमें से देखते हैं कौन कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सी ऐसी संख्याएं जो दोनों में कॉमन है। जैसे हम देख रहे हैं 5 देखिए दोनों में, इसका मतलब इसका मात्रा कितना हो गया, 5। अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 होता, ध्यान दीजिएगा, है नहीं, तो हमारा मात्रा क्या होता, 5 और 3 भी लिया जाता, तो 5 क्या ही 15, मात्रा तब 15 आता। यहाँ पे एक ही संख्या कॉमन है, इसलिए हो जाएगा मात्रा 15, 5। और लॉ से निकालना होता है, लॉ से निकालना होता है तो जो मात्रा निकालते हैं, मात्रा को लिखने के बाद शेष सभी संख्याएं जितनी बचती हैं सबको लिख के गुणा कर दीजिए। तो शेष संख्या में जैसे यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, शेष सभी संख्याओं को गुणा कर दीजिए, लॉस आ जाएगा। तो 5 7 35 दूनी 70 दूनी 140 और 420। इसका मतलब ये हुआ कि इस 35 और 60 का म से कितना आया 5 और ल से कितना आया 420। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का भाग देंगे तो 35 में भी चला जाएगा और 60 में भी चला जाएगा। म से जो विभाजित करता है जबकि ल से विभाजित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 420 में भाग देंगे तो 35 से भी चला जाएगा और 60 से भी चला जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ये है आप लोग एकदम शॉर्टकट में लसा मसर ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा मसर ज्ञात करना होगा तो आप लोग गुणनखंड निकाल करके ऐसे बना लीजिए। जो कॉमन है वो मस हो गया, जो मस है उसमें और बाकी गुणा कर दिए लसा हो गया। इसके अलावा प्यारे बच्चों एक चीज़ इसमें और है, एक सूत्र होता है इसमें, एक सूत्र होता है, यदि
x और y दो संख्याएं हैं तथा इनके मस यक्स तथा प्लस यल हो तो ये सूत्र होता है। अगर यक्स और वाई दो संख्या है और यक्स मस है, यल लस है, यक्स गुणे वाई बराबर मस गुणे लस है, इसको हिंदी में लिखा जा सकता है ये हिंदी में याद कर सकते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस है। यहाँ पे चार चीजें हमारे पास है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, मस है, लस है। इसमें से कोई तीन संख्या दे करके तीन चीज दे करके एक से पूछेगा, आप तुरंत निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, निकाल लेंगे। जैसे उदाहरण की बात कर ले, उदाहरण की बात कर ले, दे दे कि यदि 35 और 60 का मस 5 है तो लस ज्ञात कीजिए। अभी सवाल हमने बताया था, उसी सवाल को दूसरे टाइप से देख लीजिए। 35 और 60 का मस 5 है तो लस ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या हो गया, 35 और 60 यानी x के स्थान 35, y के स्थान पर 60। मस कितना दिया है 5, मस के स्थान 5 रख देंगे, लस अपने आप निकल जाएगा। अब सूत्र यहाँ पर लगा देंगे, हम जानते हैं सूत्र, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस। पहली संख्या कितना है 35, दूसरी संख्या कितना है 60, मस कितना है 5, लस हमको निकालना है, लिख दीजिए, केवल रख दीजिए। अब लस को निकालना है, 5 में यहाँ से हटाएंगे, 5 इधर आगे बढ़ते हो जाएगा। तो लस बराबर क्या होगा 35 गुणे 60 बटे 5, 5 से काट दीजिए 12, 12 पचे 60, 12 के 36, 26। लस कितना आ गया 420। तो अगर दो संख्या दिया रहे उसमें से मस दे करके लस पूछे या लस दे करके मस पूछे तो आप दोनों को निकाल सकते हैं। कभी कभी मस और लस दोनों दे करके एक की संख्या दे करके दूसरी संख्या पूछता है, तो इन चारों में से कोई भी दे करके पूछे एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने किताब में ऐसे भी एग्जाम्पल दिया है, ऐसे भी एग्जाम्पल दिया है। यदि मस 35-60 का मान ऐसे लिखा रहेगा, मस 35-60 तो मतलब 35 और 60 की संख्या जिसका मस 5 है, लस 35-60 लस इतना है, मस इतना है, एक मान बताइए। ऐसे किताबें दिया आपके एग्जाम्पल दिया है बहुत सा, लगाइएगा उसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संख्या 35-60 लिखा है, दिया हुआ है, इसमें कोई समझ सोचने की बात नहीं है। हम सूत्र इसी का प्रयोग करेंगे। क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस। अब आप देख लीजिए पहली संख्या कितना है 35, दूसरी संख्या कितना है 60, मस कितना है 5 और लस कितना दिया है 14 गुणे ए, तो हम लिख देंगे 14 गुणे ए। एकदम सिंपली आप ए का मान निकालना है, ये पूरा बराबर इधर कर दीजिए, ए बराबर हो जाएगा 35 गुणे 7 बटे 5 गुणे 14। 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 12, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 2 6 12, 6 पचे 30,
ए का मान कितना आ गया 30। तो इस तरह से भी एग्जाम्पल है। और मिला के इस फार्मूला का मेन थीम यही है कि लसा मसा पहली संख्या दूसरी संख्या, इन चारों में से 3 थे, कोई भी दिया ना, एक थे, कोई कुछ आप निकाल सकते हैं। और कभी कभी ऐसे देता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल ऐसे देता है, जैसे यहाँ पर हम इसी का गुणा कर लेते हैं, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 3 = 21। ऐसे देता है एग्जाम्पल, 2 संख्याओं का गुणनफल 2100 है। मास 5 तथा पाँच हो तो लस ज्ञात कीजिए। एक ही एग्जाम्पल से हमने हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया, जितना टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में है। अब यहाँ पर गुणनफल दे दिया, सूत्र सीधे सीधे होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मास गुणे लस। तो वहाँ पर जो हम लोग संख्या लेकर के गुणा करते थे, यहाँ पर गुणा करने की जरूरत नहीं है, दोनों का गुणनफल सीधे सीधे 2100 दे दिया। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है। और इसी सवाल हो गया ये, माँ से कितना दिया है 5, ल से पूछा है। अब ल से हमको निकालना है, 5 को घर कर देंगे, 2100 बटे 5 हो जाएगा, सीधे सीधे 42 420 आ गए। इस टाइप का भी क्वेश्चन है। तो आप लोगों का आज हो गया गुणनखंड एवं गुणनखंड वृक्ष। इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लसा मसा ज्ञात करना। और नंबर 3 पर आप बताए हैं यह सूत्र, अगर 2 संख्याएं हों, उनका लसा मसा दिया हो, तो उसमें से कोई एक चीज़ पूछे तो कैसे निकलेगा, उसमें एग्जाम्पल बता दिए। आप लोग बुक से सवाल लगाइए, और जो सवाल नहीं समझ में आ रहा है कॉन्टेक्ट पे बात करिए और उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।